हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। बिफोर हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, हम डेफिनेशन समझेंगे सबसेट की। देखिए, सबसेट क्या होता है। हमने पढ़ा कि सेट है और सेट का फिर होगा सबसेट। तो कोई भी सेट ए लेते हैं हम और उसका सबसेट मानते हैं कि बी सबसेट है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हर एलिमेंट ए का है वो बी का भी एलिमेंट होगा। जैसे डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसेट्स के लिए। A set A is subset of a set B if every element of A is also an element of B। देखो, इसमें हमने लिया है एक सेट ए है, सेट बी है। हमने सेट ए को सबसेट बोला है सेट ए का। इट मीन्स कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होंगे। हम इसको डिफाइन लिखेंगे, डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ए जो कि सेट ए से बिलोंग करता है। एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। देन ये एलिमेंट जो ए है ये बिलोंग करेगा बी में भी। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए को हम सबसेट बोलेंगे सेट बी का इफ हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी में इंक्लूड होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। इसके लिए एग्जांपल है, ए कोई भी एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है। देन अगर ये सेट जो एलिमेंट है ये सेट बी में भी बिलोंग करता है, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है डेफिनेशन। और इसमें होता है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स हर सेट अपना खुद का ही सबसेट होता है। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब खुद जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स उस खुद में तो इंक्लूड होंगे ही। इट मीन्स वो खुद का भी सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे जो फाई होता है हमारे पास इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है फाई। कोई भी सेट हमारे पास है उसमें अगर कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स एलिमेंट नहीं है लेकिन फाई उसका सबसेट जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट के लिए। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं। वो किस तरीके से हैं, ए सबसेट है बी का बट, या एंड लिखेंगे, एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी। ए सबसेट है बी का बट ए बी के इक्वल नहीं है। देन जो ए होगा, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो ए उसका प्रॉपर सेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पूरा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे ए को तो बोलेंगे कि वो प्रॉपर सेट है एंड बी को बोलेंगे कि वो उसका सुपर सेट है, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट जो बड़ा वाला, जो जिसके सारे एलिमेंट ए में इंक्लूड हैं, ए है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बी सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, और जिस भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस लाइन का मतलब समझना। हम सेट के बारे में तो बात करते हैं कि सेट है उसका सबसेट होता है। ठीक है, बट एलिमेंट है कोई भी, एलिमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का एलिमेंट लेंगे हम, वो खुद का सबसेट नहीं होगा। सेट सबसेट तो सेट के फॉर्म में बात करेंगे ना, हम एलिमेंट्स के लिए बात नहीं करेंगे।
तो एलिमेंट किसी भी सेट का खुद का सबसेट नहीं होता है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, ना कि सबसेट के बारे में। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 3 4, क्या ये बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 के सेट में? तो 2 3 4 सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 के सेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सबसेट का सिंबल। ठीक है, देखिए सेट के लिए तो हम सबसेट का सिंबल ऐसे यूज करते हैं, और जब बात होती है एलिमेंट्स की तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में कि वो उसका सबसेट है। 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। सेकेंड पार्ट में ए बी सी, क्या ए बी सी हमारे पास बी सी डी के अंदर बिलोंग करते हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी की बात हो रही है, और सब सेट में क्या हमारे पास गिवन है बी सी डी। सी इंक्लूड है ओनली, बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्या ये बिलोंग करता है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल? तो 11th क्लास का बच्चा स्कूल में तो इंक्लूड होगा ही, तो इसमें बिलोंग्स टू का सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 रेडियस वाले में सभी सर्कल इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फोर्थ पार्ट में हो जाएगा नॉट अ सबसेट वाला सिंबल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, क्या ट्राइंगल इन अ प्लेन जो है वो इंक्लूड होता है रेक्टेंगल इन अ प्लेन में? ट्राइंगल रेक्टेंगल में बिलोंग नहीं करता है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ पार्ट में गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो इसमें ट्राइंगल की ही बात हो रही है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है और एक्स इज एन इंटीजर है, तो इंटीजर में तो सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, इवन और सारी तरीके के, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ हमें सिंबल्स से दिखाना है कि ये इसका सेट है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट रीड करेंगे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये हमें स्टेटमेंट्स रीड करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए बी जो सेट है, क्या ये बिलोंग करता है बी सी ए में? तो ए बी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, बट इसमें क्या कह रखा है नॉट ए सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए बी जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये इंक्लूड हो रहे हैं बी सी ए में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट हमें पता है 5 होते हैं, तो ए और ई दोनों अल्फ़ाबेट हैं और वोवल हैं, तो ये इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंक्लूड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 2 3 बिलोंग्स करता है 1 3 5 में, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास सेट में गिवन है 1 3 5 जो कि बिलोंग नहीं करते हैं, 1 2 3 बिलोंग नहीं करते हैं 1 3 5 में। फोर्थ पार्ट में गिवन है क्या ए बिलोंग करता है ए बी सी में, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फिफ्थ पार्ट में गिवन है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो ए बिलोंग करता है या नहीं करता? नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे हमारे पास सभी गिवन है, तो उसके हमने सिर्फ सबसेट बताने थे, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। सिक्स पार्ट में गिवन है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो नेचुरल नंबर लिए हैं जो 6 से छोटे हैं, क्या ये इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36? तो 6 के मल्टीपल ही इसमें आएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2।
सिर्फ हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने थे। तो जो स्टेटमेंट हमारी सेकंड है, फोर्थ है एंड सिक्स्थ है, ये तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं, ठीक है, बाकी सारी फॉल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि लेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 एक साथ हैं एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और उसका रीजन देना है। देखिए ये जो सेट हमें गिवन है, ए सेट गिवन है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब इसमें समझने वाली चीज ये है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 कंबाइन करके एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ना कि 3 एंड 4 को अलग, एंड 5 एक एलिमेंट है। 3 4 की जगह मैं ए लिखती हूँ या एक्स यूज करते हैं, तो 1 2 एक्स एंड 5, इट मीन्स ये जो सेट ए है इसमें हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ के फिर सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3 4 सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है 3 4 में, जो कि एक सिंगल एलिमेंट है। 3 4 हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है, बट जो 3 एलिमेंट है ना, वो बिलोंग नहीं करता है सेट ए में। सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 है, बट सेट ए में एक एलिमेंट है जिसमें दोनों इंक्लूड हैं, 3 एंड 4, ये सिंगल काउंट होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, इनकरेक्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में गिवन है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक सिंगल एलिमेंट के लिए, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 4 बिलोंग करता है ए में। नाउ थर्ड पार्ट में देखो 3 4 एलिमेंट एंड उसका फिर हमने सबसेट लिखा हुआ है, क्या ये बिलोंग करता है ए में। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो 3 एंड 4 है ये बिलोंग करता है हमारे पास 3 4 का जो सबसेट सेट है। 3 4 सबसेट होगा 3 4 इसके सेट का, क्योंकि जब हम इसके सारे सबसेट लिखेंगे ना, तो उसमें 3 4 भी हमारा एक सबसेट बनेगा, तो ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए हमारी ट्रू हो जाएगी, एंड ये जो 3 4 है ये ए में बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ में गिवन है 1 बिलोंग करता है ए से, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, 1 एक एलिमेंट है ए का। फिफ्थ पार्ट में क्या 1 सबसेट है ए का, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई थी, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की बात हो रही है, ना कि सेट की। अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाता लाइक दिस, तो ये इसका स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, क्योंकि ये तब सेट होता। अब यहाँ पे 1 सबसेट है ए का, ये एक एलिमेंट के तरीके से लिखा हुआ है, ना कि सेट की फॉर्म में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सिक्स पार्ट में गिवन है 1 2 5 सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 1 2 5 सबसेट बनेगा ए का। सेवेंथ पार्ट में है 1 2 5 क्या एलिमेंट है ए का, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ए का एलिमेंट नहीं है, ये उसका सबसेट है। सेट में सबसेट में एलिमेंट में डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में एट्थ पार्ट में गिवन है 1 2 3 क्या सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 2 तो हमारे पास सेट में बिलोंग करते हैं, बट 3 कोई भी एक सिंगल सेट नहीं है ना, सिंगल एलिमेंट भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाइन्थ पार्ट में गिवन है 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 को एक एलिमेंट के तरीके से शो किया हुआ है, ठीक है। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट्स में शो करते हम, तो वो उसका सबसेट होता और वो बिलोंग्स करता ए में, बट यहाँ पे 5 एक एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। टेंथ पार्ट में गिवन है 5 सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे सबसेट की बात कर रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू इज अ सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है।
11th पार्ट में गिवन है फाइव को बिलोंग कर रखा है ए में, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी फॉल्स? क्योंकि जो फाइव है वो बिलोंग करता है फाइव सबसेट में, बट फाइव है वो बिलोंग नहीं करता, बिलोंग करता है ए में। फाइव जो एलिमेंट है वो फाइव सबसेट में बिलोंग करता है, बट यहाँ पे ये बिलोंग्स टू है, फाइव बिलोंग्स टू ए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।